मीना जी गुड इवनिंग। जो अपने साथी को होस्ट लोग हैं प्लीज उनको आप को होस्ट कर दीजिए। मीना जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोस्तों नमस्कार। गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? आज थर्सडे है और मैं महेश शर्मा आप लोग के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी अपने साथ काफी लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने बाकी को होस्टों को मैं इनवाइट कर लेता हूँ। तब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देन हम लोग फिर मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो थोड़ा सा वेट करें अगले 2 से 3 मिनट तक का। थैंक यू। संजीव जी वेलकम। संजीव जी आप अभी कम्युनिटी से थोड़ा इंटरेक्ट करिए, मैं बाकी लोगों को होस्ट बना देता हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम। और जैसे कि आज जो टर्म है वो महेश भाई का है, और महेश भाई की आज मीटिंग है, तो महेश भाई आज मीटिंग लेंगे अच्छी तरीके से। और जैसे कि आप लोग को पता है, जो भी आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आज नाइट में जहाँ तक है क्रेडिट हो जाएंगे, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारी नई यूटिलिटीज आ रही हैं। और जो अभी वर्क चल रहा है वो जो भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं उस पर थोड़ा चल रहा है। और अभी बहुत सारे हमारे ऐसे साथी, हम लोगों के बीच के बहुत सारे साथी जो दुबई गए हैं टूर पर। ठीक, तो वहाँ पर वो ठीक है पूरा एंजॉय ले रहे हैं, पूरी चीज़ों को समझ रहे हैं, सारे जो भी उनका स्टाफ है उन सबको देख रहे हैं, जो जो काम वहाँ चल रहा है वो सब पूरी उनका जो भी उनका फ्यूचर प्लानिंग है वो सबको समझ रहे हैं। और जब वो आएंगे तो आप समझ सकते हैं तो क्या उनमें ठीक है क्यूरियोसिटी होगी और क्या उनमें एक्साइटमेंट होगा, वो देखते ही बनेगा। तो मीटिंग्स आप ठीक है स्टार्ट करने वाले हैं महेश भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट करें, क्योंकि हर मीटिंग में कुछ
खास होता है, तो हर मीटिंग्स को अटेंड करें। आप देखते होंगे कि जितने भी को लीडर्स हैं हर मीटिंग्स के अंदर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि देखिए प्लान उनको भी पता है, लेकिन वो डेली आते हैं, डेली मीटिंग्स में अटेंड करते हैं। इसलिए आप भी खुद भी आइए और अपने जो भी डाउनलाइंस है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी जरूर इन्वाइट करें। महेश भाई। थैंक यू संजीव भाई। संजीव भाई, मैं यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ और सबका मैं वेलकम करता हूँ। तो संजीव भाई, एक आप हेल्प आपसे चाहिए, बाकी को होस्टों को मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, सेवेश भाई को मैंने सर्च कर लिया है। सो मैं यहाँ से मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप अपने पास से जरा अपने बाकी दोस्तों को होस्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आज की मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं इनोवेशन फैक्ट्री को, इनोवेशन फैक्ट्री के एक बेजोड़ प्रोजेक्ट जिसका नाम है बीलम नेटवर्क। तो उससे पहले मैं चाहता हूं हम सभी लोग एक छोटी सी वीडियो देखें, जिसमें हम लोग BFIC के अलावा जो और दूसरी क्रिप्टो करेंसी हैं वो मार्केट में कैसे रन कर रही हैं, या क्रिप्टो करेंसी का चलने का आधार क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, ताकि जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको वो बात समझ भी आई कि वो ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, कैसे रिलेट करते हैं हमारी लाइफ में। तो हम लोग पहले छोटा सा वीडियो आपके बीच में रखने वाले हैं। तो उसको थोड़ा सा देखिए और समझिए। सो पे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इन चीजों के बारे में पढ़ता था, इनमें इन्वेस्ट करता था, इनमें ट्रेड करता था। अब उस टाइम पे ये इतना कॉमन नहीं था। उसने मुझे भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया, आधा अधूरा समझ आया। अब जब कोई चीज कॉमन होना शुरू हो जाती है ना, तो वो इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है। तो मैंने भी इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इस फ्यूचर के रेवोल्यूशन, फ्यूचर की क्रांति, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, इन चीजों के बारे में जानना शुरू किया। बहुत देर से मन था कि इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन पहले कमेंट्स में इतना इसके बारे में क्वेश्चन नहीं था। लेकिन रिसेंटली कमेंट्स में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, और नॉलेज पार्टनर्स भी अप्रोच कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पॉपुलर हो रहा है, हर कोई इसको समझना चाह रहा है, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से, ऐसे तरीके से कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए, आपको बताने वाला हूं क्या होता है ये, क्या है ब्लॉकचेन जो फ्यूचर का रेवोल्यूशन, क्या है क्रिप्टो करेंसीज, कैसे ये काम करती हैं, इनकी प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होती हैं, माइनर क्या है, माइनिंग क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, इंडिया में ये कितना लीगल है, इसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे करना है, हर चीज आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर होगी। और साथ ही आपको 100 रुपीज बिटकॉइन भी मिल सकता है। सो कीप वॉचिंग और अब समझना शुरू करते हैं। तो समझना शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल सी स्टोरी के साथ। दो दोस्त हैं, राज और बजाज। राज ने बजाज से 10 रुपए का काम करवाया और उसको 10 रुपए देने की जगह उसको बोला कि मैं तेरे को एक 10 रुपए की टॉफी दे देता हूं। अब राज और बजाज ने सोचा कि चीजें सिंपल रहे, हिसाब आसान रहे, जमाना डिजिटल है, कल को हम दूर होंगे, जरूरी नहीं हमेशा पास हो, तो हम इस टॉफी को डिजिटल कर लेते हैं, एक डिजिटल टॉफी बना लेते हैं। डिजिटल टॉफी? अब टॉफी की डिजिटल वर्जन तो बना लेंगे, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है कि ये डिजिटल है, इसको कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ईमेल में अटैच करके कई लोगों को भेज सकता है, 1 के 100 बना सकता है। अब इसका भी सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे राज ने बजाज को एक डिजिटल टॉफी दी, तो इसको एक कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में नोट कर लिया जाए कि राज ने बजाज को एक टॉफी दी है, लिख दिया। इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। अब ये जो लेजर है वो कोई एक जाना मेंटेन कर रहा है, और वो चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, वो 1 का 10 लिख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है, यहीं पे आती है वो क्रांति कि व्हाट इफ, क्या अगर ये लेजर हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा हो, हर कंप्यूटर में हिसाबों के टोटल डिजिटल टॉफीज कितनी हैं, राज के पास कितनी है, राज ने बजाज को एक टॉफी दी, अब बजाज के पास कितनी टॉफीज हैं, अगर ये हिसाब हर कंप्यूटर में हो रहा होगा, तो कोई एक जाना अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, वो सारे कंप्यूटर से मिसमैच होगा और वो पकड़ा जाएगा। अब ये राज और बजाज की एग्जाम्पल को लेते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये जो डिजिटल टॉफीज थी जो उन्होंने आपस में एक्सचेंज करी, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब
गुड्स और सर्विसेज खरीदने का जो मीडियम है, जो जरिया है। तो एक सीक्रेट करेंसी, एक प्राइवेट करेंसी। आपने कई तरह के क्रिप्टो करेंसीज के नाम सुने भी होंगे, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल, एथर, डोजकॉइन। और ये जो पब्लिक लेजर है ना, जिसको कई सारे कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग कंप्यूटर्स मिलकर उस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं। कोई एक का नहीं है, वो अनेक का लेजर है। और ये कैसे मेंटेन होता है? उसके पीछे है ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन दो वर्ड से जुड़ के बना है, ब्लॉक और चेन, ब्लॉक्स की चेन। जैसे ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, एक डब्बा भर गया, अब दूसरा डब्बा लगा दिया, वो भी भर गया, अब अगला डब्बा लगा दिया। इसी तरह से ये ब्लॉकचेन काम करता है। एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस भर गई, अब अगला ब्लॉक उसके साथ जुड़ जाता है, उसमें ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, अब उसका अगला ब्लॉक जुड़ जाता है। और हर ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन शुरू होती है वो पिछले ब्लॉक की ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है। मतलब सारी ट्रांजैक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। हर ब्लॉक चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं, बल्कि कई सारे कंप्यूटर्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। ऐसे में अगर कोई चीट करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे, तो वो ट्रैक हो जाता है। अब मान लेते हैं कि राज और बजाज दोनों के पास क्रिप्टो करेंसीज है। राज के पास 2 बिटकॉइन है, उसने 1 बिटकॉइन बजाज को दिया। अब ये सारे कंप्यूटर्स काम पे लग जाते हैं, फटाफट से चेक करने लग जाते हैं कि क्या राज के पास सच में 2 बिटकॉइन है। उसकी सारी पुरानी ट्रांजैक्शंस के हिसाब से उसके पास 2 बिटकॉइन ही है। अब उसने बजाज को 1 बिटकॉइन दे दिया तो उसके पास 1 रह गया है। बजाज के पास कितने थे पूरा चेक हुआ और बजाज के 1 बिटकॉइन ऐड हो गया। ये सारी ट्रांजैक्शंस एक्यूरेसी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। यही है ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। सो जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनको कहते हैं माइनर्स। और इस प्रोसेस को, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, वैलिडेट करना, इसको कहते हैं माइनिंग। ये किसी को बैठ के नहीं करना होता, ये सब सिस्टम जनरेटेड होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। लेकिन यस, इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर लगते हैं। और इस प्रोसेस में, माइनिंग में जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, इसके बदले में माइनर्स को उसी करेंसी में कुछ रिवॉर्ड मिलता है। अब आप कहोगे ठीक है, ये तो समझ आया कि क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है, जिसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक तरह के पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है, कई सारे सिस्टम्स में ब्लॉकचेन के साथ मेंटेन होती हैं। ये क्लियर हो गया। माइनर है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जिसके सिस्टम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइनिंग क्लियर हो गया। अब यहां पे एक सवाल आएगा कि मेरे पास कितना पैसा है वो हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, तो यहां तो कोई प्राइवेसी नहीं है, हर किसी को पता है किसके पास कितना पैसा है, कौन क्या लेके बैठा है। तो दिस इज नॉट राइट। अब यहीं पे आता है क्रिप्टो करेंसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर, ड्रम बजाओ, और वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब सब कुछ कोडेड है। उस सिस्टम के अंदर हिम ईशमदान नहीं है, उसका कुछ कोड बनता है, जैसे कि B2 के BG, बिट्टू के बीजी नहीं, मतलब ये कोड हो सकता है B2 के BG। और यही एक बहुत बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी का। क्योंकि कुछ लोगों को यह प्रॉब्लम थी कि जब पैसे हमारे हैं तो इसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों हो, बैंक्स के हाथ में क्यों हो, अथॉरिटीज के हाथ में क्यों, एजेंसीज के हाथ में क्यों। गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा दे, नोट छप गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन घट गई, रुपये की वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। इस तरह की चीजों से लोगों को प्रॉब्लम थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि करेंसी भी डिसेंट्रलाइज हो जाए, किसी एक का कंट्रोल ना हो। जब करेंसी सबकी है तो कंट्रोल भी सबका हो। मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो, ऐसी कई ट्रेडिंग एजेंसीज के लोगों को क्यों पता हो, कई सारी पार्टीज को क्यों पता हो। अब पॉइंट ये है कि जब कोई एक बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर रही, जब इस पे सबका कंट्रोल है, तो इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है। फिर ये कैसे सुनने में आता है कि बिटकॉइन का रेट बढ़ गया, बिटकॉइन का रेट घट गया। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हर क्रिप्टो करेंसी में यह पहले से डिफाइंड होता है कि टोटल कितने कॉइन्स प्रोड्यूस होंगे। और जब कोई चीज फिक्स्ड होती है, जब कोई चीज लिमिटेड होती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी डिमांड है। एग्जांपल देता हूं कि एक जमीन का टुकड़ा है, वो एक फिक्स्ड जमीन है, वो एक लिमिटेड है, राइट। अब जब उस जमीन को खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बहुत सारे लोग उस जमीन को खरीदना चाह रहे हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब वो जमीन को कम लोग खरीदना चाह रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं, उसकी नीड इतनी नहीं लग रही, तो उसकी प्राइस घट जाएगी। इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसीज में किसी करेंसी की जब डिमांड नजर आ रही होती है, यूजेज नजर आ रही होती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जब ज्यादा लोग उसको खरीदना चाह रहे होते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाती है।
और ऑपोजिट केस में प्राइस घट जाती है। तो बिटकॉइंस की सप्लाई भी लिमिटेड 21 मिलियन, तो इसकी डिमांड बढ़ने से और घटने से इसकी प्राइस चेंज होती है। 2010 में बिटकॉइन था 20 रुपीज का, बीच में यह चला गया था 44-45 लाख रुपीज तक। आज की डेट में यह अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीज पे। मतलब अगर किसी ने बिटकॉइन में 2010 में 100 रुपए लगाए होते तो आज उसके पास 1.5 करोड़ होते। 1.5 करोड़। क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि न्यूज क्या है, कंपनीज क्या प्लान कर रही हैं, इन्वेस्टर्स क्या प्लान कर रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क ने कहा था मार्च में कि टेस्ला बिटकॉइंस एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। लोगों ने कहा भाई बिटकॉइंस की डिमांड और बढ़ने वाली है, लोगों ने बिटकॉइंस खरीदने शुरू कर दिए, बिटकॉइंस का रेट बढ़ना शुरू हो गया। और मई में मस्क भाई साहब कहते हैं कि ना, टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसके बाद बिटकॉइन जो इलॉन मस्क के ऐलान से पहले $60,000 पे पहुंच गया था, वो $30,000 पे आ गया। इसको मस्क डिब्बी कहते हैं। फायदों की बात करें तो एक फायदा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक कंट्री, कोई एक गवर्नमेंट, अलग अलग पावर्स इसको कंट्रोल नहीं कर रही, इंडिविजुअल्स इसको कंट्रोल नहीं कर रही, ये सबके साथ है, सबके लिए, सबके थ्रू कंट्रोल है। इसमें लोगों को ये बेनिफिट बहुत बड़ा नजर आता है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से, दो कंट्रीज के डिसीजंस की वजह से, इन फ्लक्चुएशंस की वजह से उनका पैसा अफेक्ट नहीं हो रहा, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल 100 रुपए की वैल्यू आज से 10 साल पहले बहुत अलग थी और आज अलग है। महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट नोट्स प्रिंट कर सकती है और पूरी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज लिमिटेड होती है। जैसे बिटकॉइन है 21 मिलियन, इसके आगे नंबर नहीं जाना। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉइन्स और प्रोड्यूस कर दिए और इकोनॉमी हिला दी। सेफ्टी की बात करें तो बहुत से लोगों का मानना है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसलिए बहुत रिलायबल है। इनफैक्ट ब्लॉकचेन सिर्फ करेंसीज में नहीं, आने वाले टाइम में एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, डेटा मैनेजमेंट में, कई सारे एरियाज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक अथॉरिटी नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, तो आप किसके पास जाओगे? ये किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। इसका फायदा आपको है तो इसका नुकसान भी आपको है। और क्योंकि एक सीक्रेट करेंसी है तो एक नुकसान इसका यह भी है कि अनएथिकल कामों में लोग इससे पेमेंट करते हैं। और थर्ड कि माइनिंग का जो प्रोसेस है ये इको फ्रेंडली नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा पावर यूज होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, मतलब रिसोर्सेज यूज होते हैं। एंड आई होप कि फ्यूचर में इस चीज के ऊपर भी काम किया जाए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो किसी नेचर का, इन चीजों का नुकसान करके नहीं बढ़ रहे, उस चीज को भी इवॉल्व करा जाए कि कैसे इसको इको फ्रेंडली बनाया जाए और सेफ बनाया जाए। अब एक सवाल जो आपका कमेंट्स में रेगुलरली आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? द आंसर इज यस। इसलिए पूरी बात सुनना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना लीगल है, लेकिन ये अभी भी लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। मतलब आप इसको पैसों की जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे कुछ कंट्रीज में इसको लीगल टेंडर माना जाता है, आप क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मार्केट में जाके कुछ ले सकते हो। सो इंडिया में अगर आप चाहो कि इंडियन रुपीज की जगह बिटकॉइन दे दो, डोज कॉइन दे दो, तो ये अभी अलाउड नहीं है। हाँ, बट क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना, होल्ड करना और ट्रेड करना इंडिया में 100% लीगल है। ऑल्दो 2018 में आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर एक स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन 2020 में लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को इंस्ट्रक्ट किया था कि यह बैन हटा दिया जाए, जिसके बाद बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब अगर आप से कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है या इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो क्या करें? तो यहां पे एक सिंपल और सेफ सॉल्यूशन है हमारी इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बताने की कोशिश करी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे रन करती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। सो यहीं से हम लोग का कारवां स्टार्ट होता है। जिस कंपनी से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के तहत हम लोग वर्क कर रहे हैं, बंधे हुए हैं, वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी ने ऐसा क्या किया है जो मार्केट में आज बहुत ज्यादा संख्या हो चुकी है लोगों की जो इस सिस्टम से साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या करती है, ऐसा क्या है उसके पास जो हम सबको पसंद आता चला जा रहा है? ऐसा क्या है कि वो हमेशा ये सोचती है कि हर दिन हर एक नए घर में कुछ खुशहाली आ सके हमारे सिस्टम की वजह से। तो दोस्तों, हम लोग सीधे चलते हैं प्लान पेनिट्रेशन की तरफ। और आज मैं फिर से एक नए तरीके से कोशिश करूंगा आपको अपनी कंपनी जिसका नाम है इनोवेशन फैक्ट्री
कि विजन को बताने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं अपना आज का प्लान। सो तो दोस्तों जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी के बारे में जानिए। संजीव भाई मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ ओके, रही थैंक यू। सो जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं उस कंपनी का नाम इनोवेशन फैक्ट्री। ये कंपनी दुबई बेस्ड कंपनी है, जो ब्लॉकचेन आईटी बेस्ड कंपनी। जैसा कि अभी आपने सुना ब्लॉकचेन, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो कंपनी ने भी अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे वर्क किया हुआ। कंपनी ने अपनी ब्लॉकचेन पे कुछ आईटी प्रोडक्ट डेवलप किए हुए हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इन्हीं सब बातों पे डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने अपनी जो ब्लॉकचेन बनाई है, जिसको हम लोग कहते हैं BFIC Scan.io। ये कंपनी की अपनी ब्लॉकचेन है। कंपनी ने का जो विजन है, कंपनी की जो सोच है, उस पर थोड़ा सा मैं आप लोग की ध्यान देना चाहता हूं कि कंपनी सोचती है कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसी को लेके जो भी धारणाएं हैं, जो भी मिथ हैं, उनसे अलग कुछ करना चाहती है। कुछ ऐसा चाहती है कि हम लोग जो क्रिप्टो करेंसीज को अभी तक डेली यूज में यूज नहीं कर पाते थे, हम वो कर सकें। हम बिटकॉइन से कभी कुछ बाय नहीं कर पाते थे, हम अपनी कोई क्रिप्टो करेंसी उसको बाय कर सकते। तो कंपनी का सोचना ये है कि हम हर व्यक्ति के घरों में खुशहाली लाने का एक प्रयास कर सकते। तो जो ये प्रयास है, इसको लाने वाले का नाम भी आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों इस खुशहाली को लाने वाला, हम सबके लाइफ में चेंजेस लाने वाले का नाम है मिस्टर उमर खान। एंड इनके साथ ऑनरेबल मिस्टर शेख मारवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो दुबई के शेख हैं, प्रिंस हैं, वो इस कंपनी को गवर्न करते हैं। आज कंपनी को लगभग 3 साल हो चुका है और हम लोग डे वन से कंपनी साथ लगे हुए हैं और इन्वेस्टर फैक्ट्री के हर विजन के साथ हम लोग चलते चले आ रहे हैं और आज इतना बड़ा कारोबार हो चुका है जो किसी ने सोचा नहीं। आज कंपनी ने अपने ब्लॉकचेन बेस पे बहुत कुछ डेवलप करने की ठान चुका है और आगे लोगों को प्रोडक्ट देता चला जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कंपनी ने एक ऐसे इकोसिस्टम में डेवलप किए हैं जहां पे हर चीज इजी हो सकती है हमारी लाइफ में। तो वो इकोसिस्टम क्या है, क्या करना चाहता है इनोवेशन फैक्ट्री, उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री ब्लॉकचेन बेस्ड कुछ आईटी प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। ठीक है, इन प्रोडक्टों के द्वारा वो हमारी जिंदगी में कुछ लाइफ में चेंजेस लाने का प्रयास कर रही है, जिससे जो उदासीन चेहरे हैं, जो गमहीन परिवार हैं, उनके अंदर एक जोश, एक उम्मीद है कि हाँ उनके लाइफ में परिवर्तन हो सकता है। कुछ ऐसा करना चाहती है कि हम सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले हमारी लाइफ में कुछ और बेहतर हो सके। तो उस बेहतर को करने के लिए सिस्टम ने, कंपनी ने अपने ब्लॉकचेन पे एक क्वाइन डेवलप किया जो उस इकोसिस्टम का, जिसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है BFIC, यानी BFI क्वाइन। इसका फुल फॉर्म लोग बोल सकते हैं बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट क्वाइन। जिस प्रकार से आपने अभी वीडियो में देखा कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की एक निश्चित सप्लाई होती है, उसी प्रकार से BFIC को भी सिस्टम ने एक निश्चित सप्लाई यानी कि 21 मिलियन बना के रखा है। इस BFIC को कंपनी चाहती है, सिस्टम चाहता है कि हर एक व्यक्ति जाने, इजी वे में जाने। इसलिए इस BFIC को मार्केट में एज ए यूटिलिटी बेस पे लोग जाने, कुछ ऐसा सिस्टम कंपनी हम लोग के लिए देती है। कंपनी कहती है कि BFIC को आप अर्न करो, कुछ ऐसा करो कि आप BFIC को अर्न कर पाओ, जिसके लिए सिस्टम ने हम लोग को एक इकोसिस्टम दिया। जिस इकोसिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने BFIC नेटवर्क का इस्तेमाल किया। उस BFIC नेटवर्क में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा BFIC अर्न किया और नई नई कम्युनिटी को डेवलप करते चले गए। यहाँ पे
हम लोग एक पावर बटन को दबाते थे और BFIC को अर्न करते थे। आज BFIC नेटवर्क सक्सेसफुली स्टॉक की पोजीशन पे आ चुका है, जहां पे कई हजार करोड़पति बन चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के द्वारा, यानी BFIC नेटवर्क द्वारा, बहुत से लोगों के पास आज भी बेहतरीन संख्या में BFIC उपलब्ध है। देखिए, ऐसा क्या है कि उनके पास रखा हुआ है, या ऐसा क्या है BFIC के अंदर। तो दोस्तों, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि BFIC से हम अपनी लाइफ में हर वो काम कर सके जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी की ये सोच है कि आप अपने INR, आप अपने PTR, अपने डॉलर, अपने येन, किसी भी करेंसी के अलावा इस BFIC से अपनी लाइफ में परिवर्तन कर सको, अपनी लाइफ में नई चीजों को जोड़ सको। इसलिए BFIC का जन्म किया गया। इस BFIC से हम और क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या इकोसिस्टम है जिसकी वजह से BFIC कॉइन मार्केट में बड़ा हो सकता है। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो होती है, उसको ये समझना जरूरी होता है कि उस क्रिप्टो करेंसी को कैसे मार्केट में हाइप दिया जा सकता है, कैसे उस क्रिप्टो करेंसी की डिमांड हो सकती है। जैसे अभी आपने वीडियो देखा था, एक जमीन का एग्जाम्पल था, जिसमें बताया गया था कि जमीन का टुकड़ा है जिसको लेने के लिए बहुत ज्यादा लोग उतावले होते हैं, तो उसका रेट बढ़ता है, और जब लोग नहीं होते तो रेट घटता है। तो कंपनी चाहती है कि अपने नेटिव कॉइन, जिसका नाम BFIC है, उसकी डिमांड हमेशा हमेशा बनती चली जाए और इतनी बड़ी बन जाए कि वो सबके घरों में खुशहाली ला सके। तो इस BFIC की डिमांड को बढ़ाने के लिए सिस्टम ने इको सिस्टम के तहत कुछ ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं जो हमारी लाइफ में धीमे धीमे आते चले जा रहे हैं, और आने वाले समय में लगभग सारे प्रोडक्ट, लगभग 30 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे जो मार्केट में पूरी तरह से रन कर रहे होंगे, और जो सिर्फ और सिर्फ BFIC से ही चल सकते हैं। जिसमें से मैं 2 से 3 प्रोडक्ट के ऊपर आपकी निगाह लेके आता हूं, और बाकी मैं आपको एक पीडीएफ के जरिए बताऊंगा। तो मैं आपको ये बताता हूं कि कंपनी ने एक प्लान सिस्टम बनाया जिसमें ये बताया कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है BFIC स्टोर। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार से आप अपना Amazon, फ्लिपकार्ट एंड दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उसी प्रकार से BFIC स्टोर का प्लेटफॉर्म है, जो कि इसी महीने हम लोग के पास लॉन्च होने की तैयारी में है। BFIC स्टोर है क्या? BFIC स्टोर में हम जो भी प्रोडक्ट जो अभी तक हम दूसरी स्टोर से बाय किया करते थे, हम यहाँ पे ऑनलाइन बाय करेंगे। जो भी हम चीज ऑनलाइन बाय करेंगे, सिस्टम कहता है कि यहाँ पे बाय करने पे आपको 5 to 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, यानी कि बायर को 5 to 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। एंड जो सेलर होगा, जो सामान बेच रहा होगा, उसे अपने प्रोडक्ट पे तकरीबन 95% तक का प्रॉफिट या 95% तक का वैल्यू वापस मिल सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए सिस्टम ने कहा है, यहाँ पे ऑनलाइन जो लोग बाय करेंगे और इस डिस्काउंट लेना चाहेंगे, तो उसके लिए उस कस्टमर के पास BFIC होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे होगा, पेमेंट गेटवे, वो BFIC का होगा। अगर आपने BFIC के गेटवे से पेमेंट करी तो आपको ये डिस्काउंट मिलता है, अगर नहीं करी तो ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से सेलर के लिए, अगर आपको यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करना है अपने बेच किए गए प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे हर महीने सेलर को BFIC से अपने आप को रिचार्ज रखना होगा एवरी मंथ। यानी कि आप इस बात को गौर करके देख रहे होंगे कि सेलर एंड बायर जो दोनों लोग हैं, उन दोनों को BFIC चाहिए। तो आप सोचिए कि ऑनलाइन की दुनिया में, ई कॉमर्स दुनिया में, जो आपका ये पोर्टल होगा, जहां पे BFIC की डिमांड क्रिएट होती चली जा रही है, क्योंकि सेलर के लिए फायदा है और बायर के लिए फायदा है। तो दोनों लोग BFIC को बाय करने की कोशिश करेंगे। जब कोशिश करेंगे, मार्केट की हाइप बढ़ती है, और हाइप बढ़ती तो रेट बढ़ता है BFIC का, यानी कि डिमांड क्रिएट होती है। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें टाइम टू ट्रेवल, जस्ट लाइक मेक माई ट्रिप गो आई बी गो, जैसे कि टूरिज्म की दुनिया है, ट्रेवलिंग की दुनिया है, उसी प्रकार सिस्टम ने अपना एक खुद का पोर्टल लॉन्च किया, अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की, जिसका नाम है टाइम टू ट्रेवल, जिसके अंदर आप हवाई टिकट, कैब्स, होटल सब बुक कर पाओगे 15% डिस्काउंट पे।
लेकिन ये कैसे इस्तेमाल करोगे? आपको जो भी टिकट बुक करनी है उसके लिए जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे, वो ओनली BFIC का ही होना चाहिए। यानी कि आप टाइम टू टेबल से जो भी टिकट बाय करते हैं उसकी टिकट बाय करने के लिए आपके पास BFIC होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि अभी तक किसी भी जगह आप 10,000 रुपए की टिकट, हवाई टिकट बुक कर रहे थे, अब वो यहाँ पे आपको 8,500 की उपलब्ध होने वाली है। तो 1,500 का डिस्काउंट जो हो रहा है यहाँ पे, वो एक ह्यूज अमाउंट होता है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट डिजाइनिंग करी हुई है, जिससे कि मर्चेंट को और जो स्पॉन्सर होगा उसका, उन दोनों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर भी BFIC की डिमांड क्रिएट होती है, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ ट्रेडिंग एंड होल्डिंग पर फोकस नहीं किया है। कंपनी ने फोकस किया है एक आम जिंदगी के अंदर क्या क्या हो सकता है BFIC की वजह से, उस पर फोकस किया गया। जैसे घरों में हम लोग सेविंग करते हैं, महिलाएं सेविंग करते हैं, हर व्यक्ति सेविंग करता है, तो उसको देखते हुए सिस्टम ने हम लोग को एक दिया है बी बॉन्ड, एक डिजिटल बॉन्ड। क्या है बी बॉन्ड? बी बॉन्ड एक बिटकॉइन बॉन्ड के रूप में हमारे सामने है, जो कि ये कहता है कि आप एक छोटी सी राशि से यहाँ पर एक बॉन्ड बना सकते हैं, जो कि आपको एक बेहतरीन फायदा दे सकता है। कैसे? बी बॉन्ड एक्चुअल में बिटकॉइन के प्राइस पे निर्भर करता है, बिटकॉइन के प्राइस पर निर्भर करता है। कैसे? यहाँ पे सिस्टम कहता है कि आप सिस्टम को 0.001 बिटकॉइन अगर देते हैं, किस शेप में? BFIC की शेप में, तो सिस्टम आपको एक बी बॉन्ड जनरेट करके देता है। अब ये बी बॉन्ड और बिटकॉइन कैसे आपस में साथ चलने, इसको समझते हैं। जब जब बिटकॉइन का रेट ऊपर जाएगा, तब तब बॉन्ड का रेट ऊपर जाएगा। जब जब बिटकॉइन का रेट डाउन होगा, तब तब बॉन्ड का रेट डाउन होता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति अगर 100 बॉन्ड बना के रख ले, जैसे आज के टाइम पे एक बॉन्ड की कीमत तकरीबन $30 के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस अप्रोक्सीमेट $30,000 के आसपास है, तो इसका 1000वां हिस्सा हमारा $30 होता है। यदि हमारा बिटकॉइन का प्राइस 50,000 हो जाए, तो एक बॉन्ड की कीमत $50 हो जाएगी। अगर हमारे बॉन्ड बिटकॉइन की कीमत 25,000 हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे बॉन्ड की कीमत $25 हो जाएगी। यानी कि बिटकॉइन के रेट के अकॉर्डिंग बॉन्ड का चढ़ना और उतरना लगा रहेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटी सेविंग करके एक बड़ा फायदा भी बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 100 बॉन्ड लगाने में 1 लाख खर्च किए हैं, ठीक है, और बिटकॉइन के चाल के अकॉर्डिंग अगर इसमें आपने देखा कि वो 10% अप हो गया है बिटकॉइन, तो आपका वैल्यू हो गया 1,10,000 रुपए। ठीक है, जिसको आप 24 घंटे 365 दिन कभी भी कैश कर सकते हैं। ये इस बी बॉन्ड की खासियत है। एंड एक और हाइलाइटर है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे जब भी आप बी बॉन्ड लेते हो, तो उस बी बॉन्ड पे 12 नंबर का एक कोड जनरेट होता है, जिससे इस बॉन्ड की पहचान होती है। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, तो उस पर अलग अलग 12 नंबर कोड होंगे, जो आपके हर बॉन्ड की पहचान बताएंगे। इस बॉन्ड को सिस्टम ने, एक लॉटरी है पावर बॉन्ड, ऑनलाइन लॉटरी होती है दोस्तों, जो कि यूएस की लॉटरी है। इस लॉटरी के साथ इस बी बॉन्ड का एक टाई अप बना के रखा गया है। कैसे? जब जब ये पावर बॉल लॉटरी चलती है, ये महीने में 2 बार माह में लॉटरी के नंबर यहां से उठाए जाएंगे। इस लॉटरी में 12 नंबर होते हैं विनिंग के, यानी कि महीने में 2 बार 12 नंबर की सीरीज उठाई जाएगी इन लॉटरी के अंदर से, और उस 12 नंबर को हमारे बी बॉन्ड से मैच करा जाएंगे। कैसे? जैसे ये बी बॉन्ड आपका है और ये आपकी लॉटरी है। बी बॉन्ड के 12 नंबर, आपकी लॉटरी के 12 नंबर अगर इक्वल मैच कर गए, लक बाय चांस, तो आपको इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइज 10 बिटकॉइन मिल जाता है। यदि आपके बी बॉन्ड से, आपकी लॉटरी से, आपके बी बॉन्ड के
कोई 10 नंबर मैच कर जाए तो आपको प्राइस मिलता है सेकेंड 5 बिटकॉइन का। यदि आपकी लॉटरी के 12 नंबर में से आपके बॉन्ड के 8 नंबर मैच कर गए तो आपको मिलता है 2.5 बिटकॉइन। अगर आपके सिर्फ 6 नंबर मैच की लॉटरी से तो आपको मिलता है 1.25 बिटकॉइन। अगर आपके सिर्फ 4 नंबर बॉन्ड के मैच कर गए लॉटरी के 12 नंबर में से तो सीरीज से तो आपको मिलता है 0.1 बिटकॉइन। इसका मतलब समझिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट इतना लाजवाब है, जब ये प्रॉपर मार्केट में उतर रहा है तो आप समझ नहीं सकते कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट होने वाली है बीएफआईसी की। कैसे कि जब आप बी बॉन्ड लेते हैं तो बी बॉन्ड लेने के लिए आपको बीएफआईसी पे करना होता है, और जब मार्केट में ये पता चलता है कि हम बी बॉन्ड लेके किसी लॉटरी में शामिल हो सकते हैं और जहां पे जीतने की संभावनाएं भी हैं तो मार्केट गर्म होती है, मार्केट देखती है हाँ यहाँ कुछ प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। यहां पे यदि आपका बॉन्ड विन करता है तो भी ये बॉन्ड दोबारा फिर से लाइन पे लग सकता है, अगर लॉस करता है तो भी दोबारा सिस्टम में बना रहेगा और फिर से लॉटरी में आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट जब तक सिस्टम में बना रहेगा तब तक आप लॉटरी में शामिल हो सकते हैं, और लक बाय चांस अगर कोई भी प्राइस आपकी जिंदगी में आ गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इस कंडीशन को देखते हुए समझ में आता है कि मार्केट में बी बॉन्ड की डिमांड आ सकती है। जब डिमांड आएगी इसका मतलब बी बॉन्ड लेने के लिए आपको देना होगा बीएफआईसी। एक छोटी सी कैलकुलेशन इसके ऊपर जैसे सिस्टम बताता है कि आए दिनों में अगर सिर्फ 10 लाख बिटकॉइन बी बॉन्ड लोग बाय करना शुरू करें, सिर्फ 10 लाख, तो तकरीबन 1.5 बिटकॉइन 1.5 बीएफआईसी या जैसा भी होगा 1.5 बीएफआईसी का हम बात करें देना पड़ेगा मार्केट को, और 1.5 के हिसाब से जो क्वांटिटी आती है उस क्वांटिटी के हिसाब से मार्केट में बीएफआईसी है नहीं। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था आपको बताने की, सिस्टम ने हम लोग को बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, हर प्रोडक्ट में बीएफआईसी की डिमांड है। जैसे कि ट्रम्प कार्ड, एक ऐसा ट्रम्प कार्ड, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ये बताता है कि आप किसी भी इथिकल क्रिप्टो करेंसी को 5 से लेके 20% के डिस्काउंट पे बाय कर सकते हो सिस्टम से। आज तो इंडस्ट्री में कहीं नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे हो रहा है, जो कंपनी बहुत जल्द फिर से लागू करेगी। आप किसी भी करेंसी को 5 से 20% के डिस्काउंट पे ले सकते हो, लेकिन इसको लेने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए आपके पास बीएफआईसी होना चाहिए। यानी कि आपके पास बीएफआईसी है तो आप ट्रम्प कार्ड के जरिए अब डिस्काउंट में उस करेंसी को ले सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बना के रखे हुए हैं जो कि हमको टाइम टू टाइम मार्केट में दिखते चले आएंगे। तो जो मैंने आपको सारांश बताने की कोशिश करी, जिसमें अभी बहुत जल्द इसी महीने सुपर 11 एक ऐसा फैंटेसी गेम ऐप है जैसे कि ड्रीम 11, जैसे माई सर्किल 11 यूज होता है मार्केट, उसी प्रकार सुपर 11 एक ऐसा गेम एप्लीकेशन आने वाला है जो कि हमारे बीएफआईसी गेटवे से ही काम करेगा। यानी यहाँ पे लोग बीएफआईसी के जरिए से गेम खेल सकते हैं और विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होने वाली है बीएफआईसी की। जैसे गेम ओके, जहां पे आप ऑनलाइन गेम खेलेंगे और विन करेंगे बीएफआईसी, देखिए एंट्री करने के लिए आपको देना होगा बीएफआईसी। तो ओवरऑल मेरा कहने का सेंस यहाँ पर ये था कि सिस्टम ने हमारे पास इकोसिस्टम एक ऐसा बनाया हुआ है जो हमारी जिंदगी में हर तरीके की सुविधा दे सकता है, लेकिन वो सुविधा को लेने के लिए हमें बीएफआईसी जरूरत पड़ेगी। और जब ये पूरे प्रोडक्ट मार्केट में हावी हो चुके होंगे तो बीएफआईसी की डिमांड बहुत बढ़ चुकी होगी। बहुत ही जल्द हमें बीएफआईसी की ताकत देखने मिलने वाली है, जिसके लिए हम बहुत समय से वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जो चीज मैंने अभी आपसे डिस्कस करी, जो मैंने बताने की कोशिश करी, वो ये थी कि इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम में इतनी ताकत है कि लोगों की जिंदगी को बदल सकता है, और उस ताकत को लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर बीएफआईसी। यानी कि बीएफआईसी एक ऐसा कॉइन जो मार्केट में यूज केस के रूप में इस्तेमाल होगा, एक ऐसा पेमेंट गेटवे इस्तेमाल होगा जो बहुत जल्द हम लोग को क्रिप्टो कैश कार्ड, एक डिजिटल बैंक, बहुत कुछ हमारे पास आने वाला है इस बीएफआईसी की वजह से।
जो कि हमें BFIC की डिमांड और BFIC प्राइस को बहुत ऊपर ला देगा। इसी सिस्टम में, इसी इकोसिस्टम में कंपनी ने इसी साल 2023 में एक ऐसा विचार रखा जो कि एक क्रांतिकारी बदलाव ले आया हम सबकी जिंदगी में, जिसका नाम हम सब लोग जानते हैं, वो है बी लव नेटवर्क। इसके लिए आजकल हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। थोड़ी परेशानियां भी हैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हर बड़े काम में दिक्कतें थोड़ी बहुत आती रहती। तो बी लव नेटवर्क कंपनी की एक सोच मार्केट में कंपनी ने फरवरी से डेवलप करना शुरू करी। क्या है बी लव नेटवर्क? उस पर थोड़ा सा प्रकाश में डालता हूं आप लोग के बीच में। बी लव, प्यार बांटने का काम, कम्युनिटी डेवलप करने का काम। जो BFIC नेटवर्क हम लोग 5 से 6 लाख लोग थे, कंपनी ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जो मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंच सके। तो बीलव नेटवर्क की सोच अपनाई और बीलव नेटवर्क में बीलव टोकन का निर्माण किया। बीलव नेटवर्क में यानी बीलव कॉइन, जिसको लोग कहते हैं BLV, ये BFIC के ब्लॉकचेन पे डेवलप हुआ है। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना है BLV का BFIC स्कैन के ऊपर। क्यों बनाया गया? इसलिए क्योंकि कंपनी चाहती है कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। कंपनी की सोच जो थी कि हम 2 से 3 महीने में लगभग 10 से 20 लाख लोग कर लेंगे, लेकिन हम सबके प्रयास ने, कंपनी के सिस्टम ने हम लोग को 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। और आज हम लोग 1 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग BLV के माध्यम से 205 देशों में पहुंच चुके हैं, जो कि एक करिश्मा है हम सबके लिए और बहुत से लोगों की, दूसरी कंपनियों के लिए भी। BLV की ताकत लोगों ने देखी। BLV की ताकत से आज कम्युनिटी बढ़ती चली जा रही है। BLV की ताकत आज हम सबको पैसा बना चुकी है और आने दिनों में और लोग बनाती चली जाएगी। BLV यानी बी लव टोकन को BFIC स्कैन पे डेवलप किया गया, जिसकी एक निश्चित सप्लाई बनाई गई। कितनी है? 3 ट्रिलियन। एक बहुत बड़ी सप्लाई कम्युनिटी को बूस्ट करने के लिए कंपनी ने इस ब्लॉकचेन में डेवलप करी। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई रखी जाएगी वो होगी 20 बिलियन। लेकिन इस 20 बिलियन को करने के लिए कंपनी ने प्रोसेस लिया है, वो है 10% का बर्निंग प्रोसेस एवरी मंथ। यानी हर महीने कंपनी उपलब्ध सप्लाई का 10% घटाते चली जाएगी और अगले कुछ महीनों में इसको 20 बिलियन तक रोक लेगी। इसका रोडमैप कुछ प्रकार से बनाया गया है कि जो लोगों को कनेक्ट करता चला गया। इतना आसान बनाया गया है कि अभी तक लोगों ने सोचा नहीं था। पहली बार इंडस्ट्री में किसी टोकन के एक इनकम प्लान या किसी टोकन के ITO के द्वारा जो लोगों को टोकन मिलता है, उसका एक एंट्री डेट एंड एग्जिट डेट दोनों बना के रखा। आज तक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ किसी प्लान का एग्जिट डेट रखा जाए, लेकिन यहाँ पे रखा गया। इस BLV को, इस बी लव टोकन को मार्केट में ITO के जरिए से दिया गया। ITO इनिशियल टोकन ऑफरिंग। कंपनी ने 1 और 2 ITO किए, जिसमें कहा गया हम अपनी सप्लाई का इतना पार्ट, 50% पार्ट एंड 30% पार्ट ITO के जरिए लोगों को देंगे और लोग इसको बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे? लॉजिकल सवाल है, क्यों बाय करेंगे? इसलिए क्योंकि कंपनी ने बताया कि हम आफ्टर लॉन्चिंग के 16 महीने बाद 100 एक्सचेंजों में इस BLV को लिस्ट करेंगे। यानी कि लॉन्चिंग यानी 2 मार्च से जब ये लॉन्च हुआ, उसके 16 महीने बाद 100 एक्सचेंजों में इसको लिस्ट करेंगे। किस प्राइस पे करेंगे? $2 पे लिस्ट करेंगे 100 एक्सचेंजों। ऐसा क्या खूबी होगी बीलव में जो कि वो $2 पे लिस्ट होगा, या उसके आगे यूज केस बनते जाएंगे? क्या हो सकता है? तो सिस्टम ने कहा जिस प्रकार से आपका BFIC कंपनी के इकोसिस्टम में
हर जगह डिमांडिंग में है, हर जगह यूज केस में है। आफ्टर 16 मंथ ये BLB BFIC की जगह ले लेगा मार्केट। एंड जहां जहां BFIC का पेमेंट गेटवे होगा, वहां वहां बिलव का पेमेंट गेटवे लगा दिया जाएगा। तो जो लोगों ने ITO के द्वारा ये टोकन लिया था, उसके लिए सीधा फंडा ये था कि 16 महीने बाद ये एक्सचेंजों में लिस्ट होगा एंड लोगों को बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। उसके लिए कंपनी ने रोड मैप सेट किया एंड उसके लिए कंपनी काम करना शुरू किया। लेकिन कंपनी ने कहा कि हाँ, अपनी कम्युनिटी से बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए एक यूनिक प्लान देंगे ताकि इस 16 महीने में वो अगर चाहें तो 16 महीने में वो अर्निंग भी कर सकें। वो इस बात का वेट ना करें कि 16 महीने बाद हम अपने टोकन को सेल करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसके लिए कंपनी ने हम लोग को एक प्लान दिया। वो प्लान क्या है उसको समझते हैं। मार्केटिंग प्लान क्या है? मार्केटिंग प्लान सिस्टम ने कहा कि आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर एप्पल के, इससे आपको बी लव नेटवर्क को डाउनलोड करना है। बिलव नेटवर्क को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप बिलव नेटवर्क को डाउनलोड करते हैं, सिस्टम की तरफ से आपको फ्री में 100 BLB मिल जाता है। ठीक है, और इस प्रोग्राम को 500 डेज के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको इसकी एंट्री डेट फिक्स है और इसका एग्जिट डेट भी फिक्स है। तो ये प्रोग्राम सिर्फ 500 डेज ही मार्केट रन करेगा। कौन सा प्रोग्राम, इसको जानते हैं। ये प्रोग्राम क्या है? जैसे आपको ये फ्री में 100 BLB मिलता है, इस 100 BLB के पे आपको कुछ काम करना है। आपके मोबाइल पे जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक हार्ट बन के आता है। इस हार्ट को टच करना होता है पर डे 1 टाइम। अगर आप ये 1 टाइम टच करते हैं तो आपको इस 100 BLB पे पर डे 1% गेनिंग होती है। 1% गेनिंग यानी कि 1 BLB पर डे आपको एज ए रिवॉर्ड आना शुरू होता है। कब तक आता है? लास्ट 500 डेज तक। अब ये सिस्टम इस प्रकार से है कि 2 बार से सिस्टम स्टार्ट हुआ। जितना दिन ये हो चुका है, लगभग 100 दिन इसके हो चुके हैं, तो अब इसके दिन बचे हैं 400 डेज। आज कोई ज्वाइन करता है, सिस्टम को डाउनलोड करता है, तो उसको 1% मिलेगा अगले 400 दिन तक, या अगले 390 या 395 दिन तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या था? इस टोकन को पे आपको जो प्रॉफिट लेना है उसके लिए टास्क करना था। टास्क ये था, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और हार्ट को टच करो पर डे, और टच करने से आपको रिवॉर्ड मिलता है 1 BLB आपके पास। अब सिस्टम ने हम लोग को जो प्रोग्राम दिया, जिसमें ITO फर्स्ट और ITO सेकंड में जिन लोगों ने यहाँ पे टोकन को बाय किया था, उन लोगों के लिए एक ऑफर सिस्टम ने किया, क्योंकि ये कम्युनिटी ब्रीड करने, कम्युनिटी को बढ़ाने का प्रोग्राम था। तो सिस्टम ने कहा जो लोगों ने यहाँ पे टोकन को बाय किया है, यदि वो लोग यहाँ पे अपने लिए गए टोकन को स्टेक कर दें, तो उस स्टेकिंग पर आपको 1% डेली रिवॉर्ड आना स्टार्ट होता है। सपोज करते हैं आपने टोकन इनिशियल टोकन ऑफर से 1 लाख टोकन बाय किए थे और आपने इसको स्टेक कर दिए, तो आपको 1% डेली यानी कि 1000 BLB आना शुरू हो जाता है। कब तक आता है? जब तक इसकी लास्ट डेट यानी कि कंपनी की इस प्लान की एग्जिट डेट नहीं आ जाती। तो यहाँ पे आप अपने लगाए गए टोकन पे पर डे 1000 BLB बना सकते हैं। कहां तक? लास्ट 500 डेज तक। यानी कि अगर डे 1 शुरू किया था तो 1 लाख BLB को आप 5 लाख BLB बना सकते हैं, बट उसके लिए पर डे आपको टच करना होगा इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो सिस्टम ने हमको ये प्रोग्राम दे दिया कि आप अपने टोकन को स्टेक करके रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। और सिस्टम ने ये कहा, यदि आप इस टोकन को जो पर डे आता है
इसको सेल करना चाहते हो तो कंपनी के मार्केटिंग प्लान को ज्वाइन करके इसको प्रमोट कर दो। इसको प्रमोट कर दो। क्या करना है? टीम डेवलप करनी है। टीम डेवलप करनी है। तो टीम डेवलप करने पे हमें क्या मिलता है? हमने अगर यहाँ पे जो टोकन अर्न किए हैं रिवॉर्ड के रूप में, अगर वो टोकन हम किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ लेते हैं, उसको हम वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जब भी हम किसी को जोड़ते हैं तो हमें उससे मिलता है डायरेक्ट इनकम। वो मिलती है 10%। मतलब आपके पास जो टोकन थे, मान लेते हैं आपने 1 लाख टोकन लगाया और आपके पास 10,000 टोकन इकट्ठा हो गए, तो आप किसी एक्स व्यक्ति को, एक्स पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करा लेंगे और उस एक्स पर्सन को ये 10,000 टोकन ट्रांसफर कर देंगे और उस व्यक्ति से आप INR, PKR या डॉलर या कुछ भी जो लेना है आप उससे ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने ये 10,000 टोकन उसको ट्रांसफर किए हैं, इसका क्या प्राइस आप उससे लोगे? तो सिस्टम ने जैसे हमको बताया था कि हम अपना टोकन आफ्टर 500 डेज $2 पे रिलीज करेंगे। उसके लिए उसने रोड मैप बनाया। क्या रोड मैप है? उस पर थोड़ी सी निगाह रखते हैं। सिस्टम ने कहा हम अपना हर महीने का एक प्राइस फिक्स करेंगे। ठीक है? जैसे पहले मेरे प्राइस था इसका 0.02, सेकंड मेरे प्राइस था 0.03, थर्ड मेरे प्राइस 0.05, 0.06 जो इस महीने चल रहा है। तो जिस भी महीने में आपने अपना टोकन किसी व्यक्ति को ट्रांसफर किया या उसको दिया है, तो वो एक व्यक्ति उस महीने के हिसाब से आपको प्राइस का पेमेंट कर सकता है और ये हर महीने इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। एंड लास्ट महीना जो होता है 1.0 डॉलर पे ये कॉइन आपका खड़ा हो जाता है। यानी कि समझना आप यहाँ पे, आपका जो टोकन हर महीने जो आ रहा है, पर डे आ रहा है, वो फिक्स होके आ रहा है, लेकिन उस टोकन की प्राइस हर महीने बढ़ती चली जा रही है सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्योंकि सिस्टम कहता है हम भी कम्युनिटी के लिए एक प्लान ऐसा देंगे जो वो चाहे तो टीम को ग्रोथ करते हुए इनकम भी कर सकता है। और यहाँ पे जो आप इनकम करने वाले हैं वो इनकम आपके लगाए गए स्टेकिंग का 5x हो सकती है अगर आप वर्किंग करते हैं। ठीक है? तो वर्किंग करने में मैंने आपको क्या बताया कि आप 10% का डायरेक्ट रिवॉर्ड ले सकते हैं और अपने टोकन को किसी व्यक्ति को दे सकते हैं और उससे उस महीने के प्राइस के हिसाब से आप उससे पेमेंट ले सकते हैं और वो व्यक्ति भी अपने कमाए गए टोकन का रिवॉर्ड अर्न कर रहा है वो आगे किसी को दे सकता है और उससे भी वो पेमेंट किसी व्यक्ति से ले सकता है। यानी ये पूरा सिस्टम पर्सन टू पर्सन काम करेगा। कब तक करेगा? जब तक 16 महीने पूरे हो नहीं जाते तब तक करेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे टोकन खरीदने के लिए लायबल नहीं है। कंपनी जो प्रोग्राम दिया है वो ITO का प्रोग्राम है जो कि आफ्टर 16 मंथ एप्लीकेबल होगा मार्केट में 100 एक्सचेंजों में और यूज केस के अंदर। तब तक के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम हर महीने रेट के हिसाब से अपने टोकन को सेल कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर या अपनी टीम को देके अपनी टीम को ग्रोथ करते हुए उसको कमा सकते हैं, खुद भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे पहली इनकम जो आपको जनरेट हुई वो होती है 10% की डायरेक्ट इनकम। यहाँ पे दूसरी इनकम होती है वो होती है टीम रिवॉर्ड। कैसे? यहाँ पे जब भी किसी को ज्वाइन कराते हैं वो आपके डायरेक्ट में आता है। डायरेक्ट में आता है तो कुछ ना कुछ टोकन अगर वो लगाता है तो उस टोकन के सेल्फ इनकम पे आपको 20% का इंसेंटिव अलग से आता है। सेकेंड लेवल पे जो व्यक्ति आता है आपके, वहां से आपको 12% का इनकम आता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करिए ए ने बी को ज्वाइन कराया, ए ने 10,000 टोकन लगाया, तो 10,000 BLV के हिसाब से इसकी 5x इनकम कितनी हो सकती है? 50,000 BLV। बी ने 50,000 टोकन लगाया, ठीक है? तो बी से ए को पहली इनकम कौन सी मिली? 10% डायरेक्ट की एंड इस 50,000 पे 1% डेली इस बी को मिल रहा है। तो इस 1% पे यानी कि आपको इस 1% इसको कितना आ रहा है?
BLV, इस 500 BLV का 20% यानी कि 100 BLV आपको मिलने वाला है, जो आपके इस 50,000 BLV में काउंट होता रहेगा। यानी कि आपको वर्किंग करने से आपके लगाए गए टोकन का 5 गुना जल्दी मिल सके, इसलिए इसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। यानी कि जो भी टोकन लगाया उसको 5x करने के लिए, जल्दी 5x करने के लिए आप वर्किंग कर सकते हैं। और वर्किंग करने पे पहली इनकम आपकी डायरेक्ट इनकम जो होती है, और दूसरी इनकम 20%, 12%, 8%, 5% अप टू लास्ट तक 15 लेवल तक, यानी कि 1 से लेके 15 लेवल तक आप यहां से इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप अपनी 5x इनकम को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, एंड जल्दी करने के बाद आप दोबारा से अपने आप को फिर से रीस्टेक कर पाते थे। जितने पुराने लोग हैं उनके लिए रीस्टेकिंग के ऑप्शन कंपनी 18 जुलाई से बंद करने वाली है, लेकिन जो 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे वो अपने 5x इनकम लेने के बाद जैसे ही 5x इनकम की कंप्लीट होती है वो दोबारा रीस्टेक कर सकते हैं। तो ये टीम रिवॉर्ड प्लस डायरेक्ट इनकम प्लस सेल्फ स्टेकिंग इनकम, इन तीनों को मिला के आपका 5x इनकम हो सकती है यदि आप वर्किंग करते हैं। तो अगर आप वर्किंग नहीं करते हैं तो आप सेल्फ स्टेकिंग इनकम को ले सकते हैं जब तक का टर्म आपके पास बाकी रहेगा। लेकिन यदि आपको यहाँ पे 5x इनकम करनी है तो आपको वर्किंग करनी है। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम था BLV का, ये प्लान सिर्फ इतना ही रहता है। यानी कि प्लान के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ इतना ही प्लान है कि जहां पे आप 5x इनकम लेने के लिए वर्किंग कर सकते हैं या अपने आप को सेल्फ स्टेकिंग करते हुए 400 डेज 500 डेज तक रुक के इसको अच्छी वैल्यू में सेल आउट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको PDF की तरफ ले जाता हूं। सॉरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 1% डेली रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं 500 डेज के लिए। जितना दिन कम होता है आपके दिन कम होते हैं। 10% डायरेक्ट इनकम मिलती है एसोसिएट रिवॉर्ड, जो कि 1 लेवल से 15 लेवल तक मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है 15 लेवल इनकम लेने के लिए वो थोड़ा डिफाइन की गई है। वो क्या है कि 1 लेवल लेने के लिए आपके पास कम से कम 1000 टोकन स्टेक होना चाहिए। 7 लेवल लेने के लिए कम से कम आपको 30,000 टोकन स्टेक होना चाहिए। 15 लेवल इनकम लेने के लिए आपके पास 1 लाख मिनिमम टोकन स्टेक होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि आपको यहाँ पे अपनी टीम इनकम अचीव करनी है और जल्द 5x करना है, तो आपकी सर्च ज्यादा होनी चाहिए यदि आप टीम वर्क करना चाहते हैं। अब टीम वर्क की जब बात आती है तो मैं हमेशा एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं, क्योंकि मैं अभी भी बताना चाहता हूं आप लोगों को। टीम वर्क कैसे कर सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी बेहतरीन है कि आप किसी को भी दे सकते हो। यदि मैं यहाँ पे कहूं कि आप किसी 10 मोबाइलों होल्डर्स को 10 मोबाइल पे डाउनलोड करा दें तो आप आसानी से करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पहला लेवल जनरेट हो सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि आप इन 10 लोगों को इस सिस्टम की पूरी नॉलेज दे दो, इस सिस्टम कैसे रन करता है, कैसे आप डाउनलोड करवा सकते हैं, कैसे आप इनकम कर सकते हैं। तो इन 10 लोगों से भी 10-10 करवा लो तो आपके सेकेंड लेवल पे 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एक लीडरशिप का गुण होता है, डुप्लीकेशन कराओ। तो इन 100 लोगों को भी ये सिखा दो, ये बता दो कि आप भी 10 लोगों तक ये प्रोग्राम को दे दो, तो आपके नीचे थर्ड लेवल तक 1000 की टीम क्रिएट होती है। यानी कि 1110 लोगों की टीम आपके नीचे इकट्ठा हो गई।
दोस्तों ये मैं इसलिए बताने की कोशिश करता हूँ कि आप समझिए टीम वर्क कैसे कर सकते हैं। अगर हम टीम वर्क करते हैं तो हर एक चीज को प्राप्त कर पाएंगे जो हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमें बताता है कि हम यहाँ पे अर्निंग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बट हमारे पास टीम होनी चाहिए। तो एक छोटा फॉर्मूला है कि आप 10 लोगों को ज्वाइन कराइए, उनको 10-10 करवाइए और किसी भी तरह इस 100 लोग जो टीम बनी है इस पर फोकस करके उनके 1000 नीचे करा दीजिए। यदि ये श्रृंखला चलती है तो आपके नीचे यहाँ पे कब 1 लाख, 10 लाख या 20 लाख लोग आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और सोचिए आपकी इनकम कहां जा सकती है, टीम रिवॉर्ड के माध्यम से, जो कि ये आपके सामने होता है। तो टीम बनाना यहाँ पे बहुत आसान है, बशर्ते हमें यहाँ पे उस प्रकार से काम करना होता है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम इतना अच्छा है, ये कंपनी इतनी बेहतरीन है कि यहाँ पे आज बड़े बड़े सितारे हमारी कंपनी के साथ ब्रांड एम्बेसडर रूप में जुड़े हुए हैं, जैसे कि मिस्टर संजय दत्त जिनको सभी लोग जानते हैं, मिस्टर वसीम अकरम, नोरा फतेही, इमरान हाशमी, अजरुद्दीन, अली वली मिर्जा, शेखा एंड ओबिस मंगलावाला, इस ऐसे बहुत से और नाम है, अरशद वासी भी इसमें जुड़े हुए हैं हमारे सिस्टम में एज ए ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सभी लोग इस सिस्टम की मजबूती के साथ जुड़े हैं, इस सिस्टम को समझने के बाद जुड़े हैं। इस सिस्टम की ताकत ऐसी है कि लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अब बारी हमारी है कि हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ में हर वो सक्सेस को पाने के लिए जो हम लोग सोचते हैं, तो यहाँ पे वो सक्सेस प्राप्त हो सकती है। आज लाखों लोग इस सिस्टम से पैसे वाले बन चुके हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हर चीज घूमते फिरते हैं, कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, जो इच्छा वो खरीदते हैं, बिकॉज ऑफ वो टीम वर्क करते हैं, बिकॉज ऑफ वो मेहनत करते हैं, बिकॉज ऑफ वो हर तरफ काम करना जानते हैं। जैसे आज मैं भी हर तरफ काम करने की दौड़ रहा हूँ, आज मैं गोरखपुर सिटी में हूँ। हर लीडर कहीं ना कहीं किसी न किसी सिटी में वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े हैं, उन सपनों को पूरा करना है। वही सपना सर आप लोगों को देखना है, इस पूरी कम्युनिटी जो इस मीटिंग को सुन रही है, उस पूरी कम्युनिटी की सपना देखना है कि वो अपनी जिंदगी में और क्या कर सकती है। बहुत कुछ है हमारी जिंदगी दोस्तों, पर उसको हम करना चाहें। तो दोस्तों मेरी तरफ से इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम के बारे में एंड बीएलएफ नेटवर्क के बारे में जो मेरे पास संभव जानकारी थी, मैंने आप सबको वो जानकारी पूरी दी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप सबको बेहतर ढंग से बताया होगा, जिससे आपकी नॉलेज में कुछ। मेरा प्लान पोजीशन आज यहीं तक खत्म होता है। अब मैं अपने को होस्टों से कहूंगा कि वो अगर चाहे अपनी राय हमारी कम्युनिटी में दे सकते हैं। ओवर टू यू संजीव सर या शिवेश सर। भाई शिवेश भाई नहीं है क्या? संजीव भाई? हेलो महेश भाई। जी जी जी, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, फोन आ गया था, बहुत सारे फोन आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्लान है आपका और बहुत ही आसान शब्दों में आपने बताने की कोशिश करी। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बंदा बचा होगा जिसको प्लान समझ में नहीं आया हो। हर किसी को समझ में आया होगा कि क्या आपने किस तरीके से बड़ा खूबसूरती तरीके से बताया। और देखिए मेन चीज यही है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन मीन्स, ठीक, जो भी हम काम कर रहे हैं तक हम उसकी सही एजुकेशन नहीं लेंगे और हमें अगर अच्छी एजुकेशन होगी, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, तो हम एक बेहतरीन काम कर पाएंगे और अपने पार्टिसिपेंटों को भी अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, जिससे हम एक बेहतरीन अर्निंग ले पाएंगे। तो थैंक यू महेश भाई, और बाकी लोग भी हैं, किंग खान साहब भी हैं और लोग। खान सर, खान सर। थैंक यू सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद शर्मा जी, महेश जी को। थैंक यू सर। और आज थोड़ा सा बिजी था सर, मीटिंग जरूर सुन रहा था आपकी। जैसा कि सभी दोस्तों को मैसेज के माध्यम से पता चल गया होगा, तो मैसेज आया था विड्रॉल के हवाले से कि अभी तक हम लोगों का डिविडेंड नहीं आ पा रहा।
तो आज रात के लिए बोला है कि आपका जो है कंटिन्यू जो भी विड्रॉल बचा, जो भी आपका डिविडेंड बचा हुआ है वो आ जाएगा। टेंशन ना करें किसी चीज की, इनोवेशन फैक्ट्री देने का नाम है। और दोस्तों, अगर कुछ कंपनी नया कर रही है इसीलिए ये डिले हो रहा है, तो आज रात तक 4 दिन के नहीं तो 2 दिन के तो आपके पास में डिविडेंड आ जाएगा, बचा हुआ कल तक आ जाएगा। और इनोवेशन फैक्ट्री की जो तैयारियां हैं, हमारे बहुत सारे नए दोस्त जो अपना टारगेट दुबई के लिए उन्होंने अचीव किया था, और वो सारे नए लोग हैं वो लोग अब जब आएंगे वापस तो आप उनकी जबानी सुनोगे कि वास्तव में इनोवेशन फैक्ट्री अपने लिए कितना बड़ा काम करने जा रही है। क्योंकि आज तक आप लोगों ने सिर्फ कोर लीडरों को सुना जो अधिकतर जाते रहते हैं हेड ऑफिस, लेकिन अब कंपनी ने एक नया नियम निकाला कि न्यू पर्सन के लिए वहां पर बहुत छोटे से टारगेट के द्वारा दुबई बुलाया गया। और आप फोटोज के माध्यम से देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस आई हैं कि सारे यंग, सारे लोग जो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाए, लेकिन उनको इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से नायाब तोहफा मिला कि वो अपने हेड ऑफिस का विजिट करें, अपने मेंटर्स से मिलें, और जब वो आएंगे तो मीटिंग के माध्यम से आप लोगों तक जो संदेश देंगे, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो बताएंगे, तो आप बिलीव करोगे कि वास्तव में जो हमारे मेंटर्स, जो हमारे कोर लीडर हम लोगों को बतलाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, मैं आपको ये दिल से बता रहा हूँ, इनोवेशन फैक्ट्री बहुत बड़ी कामयाबी के साथ उभरने वाली है। आज तक हमने ये सिर्फ कुछ दिनों का पैनिक दौर देखा है कि हमारे बी लव टोकन नहीं बिक रहे, हमारा BFIC का विड्रॉल नहीं आ रहा, हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का विड्रॉल रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की बेहतरी के लिए ही इनोवेशन फैक्ट्री के मेंटर्स काम कर रहे हैं। सिर्फ आपको ये दिन बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसा कि इनोवेशन फैक्ट्री के फाउंडर मिस्टर उमर खान जी आपको बताते थे कि अगर काश हम BFIC को आज रिलीज कर दें तो रेट सेंटों में आ जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट की डिलीवरी देने का समय आया और उन्होंने BFIC को अवेलेबल कैपिटल में डालना चालू कर दिया, और BFIC की रेट आज $21 से $22 चल रही है। लेकिन जिस दिन प्रोडक्ट आप लोगों को डिलीवर कर दिए जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जहां उमर भाई ने एक दिन बताया था कि $50 का BFIC बिकेगा, ये 50 का नहीं, ये 500 रुपए का भी जाएगा। दोस्तों, बस आप विश्वास के साथ टिके रहिए और अपनी कम्युनिटी को संभाले रखें, क्योंकि जिन लोगों ने ये पैनिक दौर देखा है डे 1 से, उन लोगों ने इतिहास क्रिएट किया है। ये वक्त गवाह है। आप लोगों ने बहुत सारे मेंटर्स को सुना होगा मीटिंग के माध्यम से कि BFIC में जिन लोगों ने शुरुआत की थी BFIC नेटवर्क के माध्यम से, उनके बराबर शायद आप नए लोगों ने ये पैनिक दौर ना देखा हो। 8-8 महीने तक बगैर अर्निंग के टिके रहे, इस विश्वास के साथ कि कब कंपनी चालू हो और हम अपनी अर्निंग चालू करें। उस 8 महीने के बाद बहुत सारे दौर आए जहां अपडेट पे हमारा सिस्टम गया। शुरुआती दौर था, उसको भी हमने झेला, लेकिन उसके बाद जो उसका फल मिला, उन लोगों ने अपने सपने भी नहीं सोचे होंगे, तो 1000% सोच से ज्यादा उन्होंने अचीव किया और एक नया इतिहास क्रिएट किया। आज बी लव के माध्यम से जो हमारे पुराने साथियों से कहीं बढ़कर कम्युनिटी हम लोगों के विश्वास के साथ हम लोगों के साथ आई है, उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि बी लव नेटवर्क की कम्युनिटी ये नहीं सोच रही कि आज अगर हमने ये पैनिक दौर देखा है तो हम भी एक नया इतिहास क्रिएट करेंगे। और बी लव टोकन की बात करूं मैं तो दोस्तों, ये होल्डिंग कॉइन है, लेकिन बहुत जल्द आपको ये सेलेबल कॉइन के रूप में नजर आने वाला है, क्योंकि जितनी यूटिलिटी BFIC की आएगी, ये भी BFIC का छोटा भाई बी लव टोकन है। इसको भी सस्ते में ना लें, इसकी भी इतनी यूटिलिटी आने वाली है जो आप लोगों के सामने अभी तक शेयर नहीं की हमारे उमर भाई ने। तो जैसे वो यूटिलिटी आएगी तो आप लोगों को वास्तव में ये टोकन इतना महंगा लगेगा कि हमने बहुत गलती कर दी जो इस पे बिलीव ना करके बहुत सस्ते दामों में अपने टोकन को सेल कर दिया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अगर आपने दिल से
मात्र 1 साल दे दिया तो जिंदगी में आपको कोई दूसरे प्लेटफॉर्म तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के जो मेंटर्स थे उन्होंने शुरू डे 1 से एक ही वादा किया था कि हमारे लीडर्स की कॉलर पे दाग ना लगे और किसी पे लायबिलिटी ना आए, और ये सच साबित किया 3 प्रोडक्ट के अंदर। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ओल्ड जिन लोगों ने किया उनको अच्छे से पता है, BFIC नेटवर्क जिन लोगों ने किया उनको अच्छे से पता है कि आज उनका प्रिंसिपल भी उनको वापस दिया जा रहा है, साथ में जो डिविडेंड कमा लिया वो उनका बेनिफिट था। उसके बाद बी लव टोकन की बारी आती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ये भी 100% सेफ लैंडिंग का प्रोडक्ट होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सिर्फ आपको बिलीव करके 5 माह तक, सॉरी 500 दिन तक, जिसमें से 100-125 दिन निकल चुके हैं, 400 दिन तक आपको वेट करना है। उसके बाद आपको ये लगेगा कि वास्तव में जिस कॉन्सेप्ट के साथ हमने बिलीव के साथ में समय दिया, वहां से हमारी कॉलर पे दाग लगने वाला कोई काम नहीं हुआ और 100% सेफ लैंडिंग हमारी कंपनी ने दी। उसके बाद ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जहां से आप क्रिप्टो की बरसात देखोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे कौन से कॉन्सेप्ट के द्वारा कौन सा माल को एक्सेप्ट करके रखना है, कौन सा होल्ड करना है, क्योंकि बिलोटो है, बहुत सारे फॉलो ऑन है और ऐसे मतलब अनेकों प्रोडक्ट है जो बिल्कुल तैयार है। वक्त का इंतजार है कि वो घड़ी कब आए और हम लोगों को डिलीवर किया जाए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, बिल्कुल टेंशन ना करें, और एक से बढ़कर एक काम होने जा रहा है। ज्यादा कुछ बताने को अभी फिलहाल में इसलिए नहीं है कि हर आदमी को सिर्फ ये चाहिए कि मेरा डिविडेंड मेरे तक क्यों नहीं आ रहा, तो आज वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। शाम को आपको 100% जब सुबह जगोगे तो आपको 1 से 2 दिन का विड्रॉल डिविडेंड मिल चुका होगा, बाकी का कल मिल जाएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू किंग खान सर, आपकी आवाज लोगों तक वो कह सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से हमारे को होस्ट बाकी लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आज की रात आप सबके लिए बेहतर होगी और कल की सुबह आप सबकी जिंदगी में नया सफर लेके आ सकती है, बशर्ते हम लोग ये टारगेट सेट कर लें, हमें अपनी लाइफ में कुछ नया करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीक फिर से आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।